मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, समस्त आगरा मसीह मंडली परिवार का, और इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी परमेश्वर के साथ उपस्थित होकर परमेश्वर के पवित्र वचन में सहभागी हों और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान से प्रेरित या पूरित होकर परमेश्वर के वचन को सुने और पहचाने। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो गीत हम गा रहे हैं वो है, कुल दुनिया तारीकी में डूब गई थी, इस दुनिया का नूर है यीशु, खुदावन की रोशनी मरगूब आई थी, कि दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर करेगा। अब देखता हूँ गो अंधा मैं था, कि दुनिया का नूर है यीशु। मसीह ना होवे तारीक और उदास, कुल दुनिया का नूर है यीशु। वे रोशनी में चलते हैं यीशु के पास, कुल दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर करेगा। अब देखता हूँ गो अंधा मैं था, कि दुनिया का नूर है यीशु। ऐ तुम जो गुनाह और तारीकी में हो, इस दुनिया का नूर है यीशु। अब उठ के ये बात खुदावन से लो, इस दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर करेगा। अब देखता हूँ गो अंधा मैं था, इस दुनिया नूर है यीशु। आसमान में भी सूरज ना होगा जरूर, उस दुनिया का नूर है यीशु। उस शहर सुनहरे में यीशु है नूर, इस दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर करेगा। अब देखता हूँ गो अंधा मैं था, कि दुनिया का नूर है यीशु। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम,
गाते हैं महिमा के गुणगान, आहा हा हा ले लुया, 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हा हा हाले लुया, हा हाले लुया, हा ले लुया, हा ले लुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना, हा ले लुया, हा ले लुया, हा ले लुया, हा ले लुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज से हमको बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज से हमको बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को भवसागर में खोने न देना, हा ले लुया, हा ले लुया, हा ले लुया, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि जो वचन परमेश्वर हमें देने पर है उस वचन को हम पाकर आपको धन्यवाद करें, और धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस वचन को ग्रहण कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु चाहते हैं प्रभु कि इस वचन को जो कि आपका पवित्र आत्मा में देना चाहता है, उस वचन को न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदयों में गहराई से उतारें, और आपकी आमद के समय में प्रभु उस वचन का एक सार्थक अर्थ हमारे जीवनों में उतरे, और आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले हों। और आपसे क्या मांगे प्रभु, आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। यदि हमने कुछ अधिक मांगा है तो क्षमा करें, और यदि मांगने से चूक गए तो अवश्य दें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 1 से 11 पद तक। 1 Corinthians
chapter 12 verses 1 to 11, जहां लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक की आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को समर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वहां एक ही आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, हम एडवेंट सीजन में प्रवेश कर गए हैं, और एडवेंट सीजन का सामान्य अर्थ होता है परमेश्वर की आमद का समय। हर साल हम बड़े उत्साह से परमेश्वर की आमद को मनाते हैं, लेकिन आज ये प्रश्न है कि हम यीशु मसीह की आमद को केवल एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, एक रस्म के रूप में मनाते हैं, या फिर यीशु मसीह के जी उठने का या यीशु मसीह के पैदा होने का हमारे जीवन में कोई और अर्थ है। यीशु मसीह का इस संसार में आना संसार को एक सबसे बड़ा आत्मिक वरदान था, बल्कि है, जिसके द्वारा उस चक्र की शुरुआत हुई जो पुनरुत्थान पर जाकर समाप्त हुआ, और यीशु मसीह का आना सार्थक हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने जन्म लिया और जन्म लेकर उस पूरे चक्र में एक सामान्य परिवार में जीते हुए क्रूस की मृत्यु को सहा, जबकि बाइबल कहती है वो पाप से अनजान था। और ये सारी चीजें जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो मेरे समक्ष जो विचार सबसे पहले आया, सर्वप्रमुख आया, वो है आत्मिक वरदान। और परमेश्वर ने मुझे ये वरदान स्वरूप ये मैसेज दिया, जिसमें वो कहता है पौलुस के, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। एज अ क्रिश्चियन वी शुड नो द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इन आवर लाइफ्स। आपको और मुझे आत्मिक वरदानों के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और उस पूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो सर्व प्रमुख तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराता है वह है परमेश्वर का पवित्र वचन। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यूहन्ना 1:1, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। आज उस वचन को पूरा होते हुए उस एडवेंट सीजन में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें यीशु मसीह की आमद को हम प्रथम चरण के रूप में देखते हैं। और इसलिए जब यीशु मसीह की आमद को प्रथम चरण के रूप में देखते हैं तो पौलुस कहता है कि हमें भी आत्मिक वरदानों से अनजान नहीं रहना चाहिए, और लिखता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। यानी आप और मैं जब क्या थे?
अन्य जाति थे। आप और मैं जब अन्य जाति थे तो हम गूंगी मूर्तों के पीछे चलते थे, चलाए जाते थे और वैसे ही चलते थे। आज भी अगर आप कहें कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन अगर आप अपने जीवन से ढटाई के पापों को नहीं छोड़ पा रहे, आप अपने जीवन से पाप को नहीं निकाल पा रहे, आप कई पापों में अपने आप को फंसाकर प्रसन्न हो रहे हो, कई पाप आपको मजा दे रहे हैं, तो बाइबल के अनुसार ये मूर्ति पूजा से कम का कर्म नहीं है। क्योंकि आप आज भी अपने शरीर को मूर्ति पूजा के अनुसार चला रहे हो, और यीशु मसीह ने हमें ये शिक्षा नहीं दी। यीशु मसीह की आमद की ये शिक्षा नहीं है। यीशु मसीह ने स्वर्गीय वरदानों में जो स्वर्गीय फलों की बात की है, उसमें प्रेम, धीरज, संयम, नम्रता, कृपालुपन, इन सारी बातों की बात की है। परमेश्वर ने नम्र होकर चरनी में जन्म लिया। कहां? एक अस्तबल में। बाइबल कहती है कि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। सोचिए, परमेश्वर का पुत्र यदि परमेश्वर चाहता तो वो राजमहल में भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर को यह भाया कि वो एक अस्तबल में एक बड़ी नम्र स्थान पर होकर अपने जीवन को शुरू करे। लेकिन आज हम उसके जन्म को कैसे मना रहे हैं? आज हम उसके जन्म को कमर्शलाइज करते हुए, आज क्रिसमस का व्यवसायीकरण हो चुका है और उसका कमर्शलाइजेशन हम करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, और सबसे बड़ी बात, उसमें यीशु मसीह की चर्चा बहुत कम होती है। आज हम खुद भी, मसीह लोग भी अन्य जातियों की भांति गूंगी मूर्तों के पीछे चल रहे हैं। आज हम भी खींचे चले जाते हैं बड़ी बड़ी क्रिसमस पार्टियों की तरफ। आज हम भी चले जाते हैं बड़ी बड़ी दारू की महफिलों में। आज हम भी चले जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां जाना परमेश्वर के जन के लिए सही नहीं है, लेकिन आउट ऑफ फैशन हम वहां जाते हैं और उसे हम फैशन के साथ साथ जस्टिफाई करते हैं कि हम तो यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। लेकिन क्रिसमस का जो सबसे बड़ा अर्थ है वो है आपके जीवनों में आत्मिक वरदानों का उदय। प्रेम, दयालुता, नम्रता, संयम। क्रिसमस कोई पॉम्प एंड शो से मनाया जाने वाला त्योहार नहीं है। क्रिसमस वो त्योहार है जिसमें आप परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हुए परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को देखो, पवित्र बनो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, यानी परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, पवित्र बने और परमेश्वर के आराध्य या परमेश्वर की आराधना में अधिक से अधिक समय दें। क्रिसमस का अर्थ है कि अपने से जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करते हुए क्रिसमस को मनाएं। क्रिसमस का अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करते हुए उनको परमेश्वर से परिचित कराएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचान लेंगे तुम किसके हो। आज बहुत से लोग जो मसीह को नहीं जानते, वो हमारी ओर बड़े उत्साह से देखकर ये पूछते हैं, क्या आप में और अन्य लोगों में कोई फर्क नहीं? और जब वो कोई फर्क नहीं पाते तो वो ठोकर खाते हैं, क्योंकि आप और मैं सिर्फ नाम के मसीही हैं, काम के नहीं।
बुरा मत मानिएगा कि हाँ पर मैं सिर्फ नाम के मसीही हैं, काम के नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के उन आत्मिक वरदानों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। लिखा है, इसलिए वो कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। पौलुस लिखता, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। चेतावनी देना वास्तव में कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। चेतावनी देना वास्तव में खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि चेतावनी तब दी जाती है जब कोई चीज इंतहा से आगे बढ़ जाए। आज वास्तव में परमेश्वर हमें चेतावनी ही दे रहा है, क्योंकि क्रिसमस की जो सही अर्थ है वो हमारे जीवनों से उड़ गया है। आज मैं और आप क्रिसमस को सही अर्थों में नहीं मना रहे, और शैतान ने एक बड़े अच्छे कैरेक्टर को गुजरे वर्षों में धीरे धीरे हमारे समाज में इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड दैट कैरेक्टर इज नोन एज सेंटा क्लॉज। आज नॉन क्रिश्चियन लोग भी क्रिसमस मनाते हैं। मेरे कई मित्र मुझे कहते हैं कि भाई हम भी क्रिसमस मनाते हैं। मैं एक परिवार में गया, मैंने उनसे पूछा कि क्रिसमस कैसे मनाते हो, कि साहब हम केक खाते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत सही, क्या है क्रिसमस का महत्व? तो बच्चों ने कहा कि साहब वो 24 तारीख को सेंटा क्लॉज आते हैं और गिफ्ट दे के जाते हैं, और कुछ नहीं मालूम था। आज हम दोनों तरफ से शर्मिंदा हो रहे हैं, परमेश्वर की ओर से भी और लोगों की ओर से भी। परमेश्वर ने यह दायित्व आपको और मुझे सौंपा था कि हम क्रिसमस की सही अर्थ लोगों तक पहुंचाएं, जिसको पहुंचाने में मैं और आप विफल रहे, और लोगों की ओर से इसलिए कि यह दायित्व हमारा था कि हम लोगों को सही अर्थ बताते हुए क्रिसमस का सही अर्थ बताएं, वो भी हम नहीं बता पाए। I termed myself as a failure regarding the message of Christmas. क्योंकि आपके घर में कई ऐसे लोग होंगे जो क्रिसमस की बड़ी बड़ी बैश पार्टीज में अपने आप को देखेंगे। आपके घर में कई ऐसे लोग होंगे जो अपने परिवार के साथ बड़े बड़े अमाउंट्स के साथ क्रिसमस मनाएंगे। आपके साथ कई ऐसे लोग होंगे जो बड़ी बड़ी जगहों पर क्रिसमस पार्टीज अरेंज करेंगे, लेकिन वो बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। वो परमेश्वर के उस वचन को नहीं पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि जो तुम छोटे से छोटों के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। वो कभी उस वचन को नहीं देखेंगे जिसमें लिखा है कि उन लोगों की मदद करो जो तुम्हें दुआ के अलावा कुछ नहीं दे सकते। आज वास्तव में शैतान ने हमारे जीवन से पवित्र वचन को चुरा लिया है, बल्कि अहेर करके ले गया है। आज हमारे लिए भी क्रिसमस के वही मतलब रह गए हैं, नए कपड़े पहनना, डिस्को जाना, उछलना कूदना, शराब पीना, बच्चों को साथ मस्ती करना। लेकिन क्रिसमस का मीनिंग ना हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और ना हम खुद उसका परिपालन कर रहे हैं। यीशु मसीह नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ क्योंकि सराय में उसके लिए जगह नहीं थी। धीरज से बड़ा हुआ एक बढ़ई के घर, किसी राजा के घर नहीं। आज अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम उधार लेके क्रिसमस मनाते हैं। हमने अपने बच्चों को संतोष करना नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को धीरज धरना नहीं सिखाया कि धीरज धरो, परमेश्वर से मांगो। आज हम हर संभव कोशिश करते हैं कि सीधे नहीं तो गलत रास्ते से पैसा हमारे घर आए। आज हमें इस चीज की कोई तकलीफ नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, परमेश्वर को शर्मिंदा कर रहे हैं। परमेश्वर की आमद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ क्रिसमस मना रहे हैं।
लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है। क्या चीज होनी चाहिए परमेश्वर के लोगों में? सबसे पहली चीज आत्मा की अगुवाई, जो कि आपके और मेरे जीवन में दूर दूर तक नहीं है। हमें तो संसार में ही अपना अंत नजर आता है। हम तो इस संसार की चमक दमक में इतने अंधे हो गए हैं कि परमेश्वर का अनंत जीवन और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते दिखाई भी नहीं देते। बुरा मत मानिएगा, आज हम भी अन्य लोगों के लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि ना तो हमें क्रिसमस का सही मैसेज पता और ना ही हम जानने की कोशिश करते और ना ही हमने क्रिसमस के सही मैसेज को हस्तांतरित किया है अपने परिवार में। यीशु मसीह का वो कथन मुझे हमेशा बड़ा सही लगता है कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज हम वचन पढ़ते जरूर हैं, लेकिन रस्म की तौर पर। आज हम क्रिसमस प्ले भी करते हैं रस्म की तौर पर। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में वास्तव में जी उठा है? क्या वो आत्मिक खुशी आपकी और मेरे जीवन में है, या एक रस्म को पूरा करने के लिए हम एक 25 तारीख को बनाकर अपने काम को खत्म कर देते हैं? और लिखता है, जो परमेश्वर की अगुवाई से बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना ही कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के हम ये मान ही नहीं सकते कि ये यीशु मसीह प्रभु है। आज सबसे बड़ा प्रश्न जो आपको और मुझे एक दूसरे से पूछना है, आपको और मुझे स्वयं से पूछना है कि यीशु मेरे जीवन में क्या है? क्या है यीशु मसीह मेरे जीवन में? और सबसे बड़ी बात है, क्यों है यीशु मसीह मेरे जीवन में? क्या है यीशु मसीह मेरे जीवन में? इसका उत्तर आप दे सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि अनंत जीवन इंडिविजुअल है। उसको ना तो खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर को तुम प्रथम स्थान पर रखोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें प्रथम स्थान पर रखेगा। आज आपको और मुझे इस बात का जवाब देना है कि मैं और आप परमेश्वर को कौन सा स्थान दिए हुए हैं। हमें से बहुत सारे परिवारों में तो अंतिम स्थान है। जब रात को हम नींद में झोंक रहे होते हैं तो हमें याद आता है कि अरे फैमिली प्रेयर नहीं हुई। बड़े मरे मन से खाने के बाद हम बाइबल उठाते हैं और दुआ करना शुरू करते हैं, और जब खत्म करते हैं तो आधे लोग सो गए होते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को जाने। आज हम रस्म पूरा कर रहे हैं। क्रिसमस भी हमारे लिए एक रस्म है कि सब साल का आखिरी महीना है, यीशु मसीह का जन्म है, मनाओ। तैयारियां चल रही हैं, केक बन रहे हैं, हफ्ते भर मीट खाया जाएगा, तरह तरह के नए कपड़े आएंगे, चाहे पैसे हो या ना हो। लेकिन आत्मा की तैयारी का क्या, जिस पर आप और मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे? आत्मा के नए हो जाने का क्या, जिस पर आप और मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे? पुनरुत्थित जीवन का क्या, जिस पर मैं और आप ध्यान नहीं दे रहे? क्योंकि यीशु मसीह अगर पैदा हुआ तो वह उस पुनरुत्थान के लिए हुआ जिसके द्वारा यह चक्र पूरा होगा। हम और आप तो यीशु मसीह की पैदाइश पर जाकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का आना वास्तव में उस पुनरुत्थान का प्रतीक था जिसके द्वारा आप और मैं बचाए गए। आप और मैं इस चीज पर ध्यान देते ही नहीं।
आज हमारी स्थिति फकी फरीसियों जैसी है कि तुम ऊपर से तो सुंदर दिखते हो लेकिन अंदर से तुम्हारे सड़ांध आती है। ऊपर से तो आप बहुत सुंदर दिखोगे, कई लोग तो 4-5 दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, बाल कटवा, ये कर, घुंघराले कर, बड़े से बढ़िया ड्रेस पहन, ऊपर से सुंदर दिखेंगे, अंदर का क्या? बाइबल में लिखा है कि लोग ऊपरी सुंदरता देखते हैं, परमेश्वर मनों को जांचता है। सोचिए, क्रिसमस में अगर आप एक पूरे मन से परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो क्या आशीष पाएंगे? नहीं। आज इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं अपने मन की सुंदरता पर विचार करें। आज समय है कि आप और मैं मन के नए हो जाने की प्रतीक्षा करें। आज समय है हम अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ गुजारें। आज समय है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि क्रिसमस का अर्थ लेना नहीं, देना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, संसार में परमेश्वर का राज्य कभी नहीं आएगा। मसीह कहलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसीह होना उससे भी अच्छी बात है। यह क्रिसमस का मैसेज है जो हमें सिखाता है। और वो लिखता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परमेश्वर ने बहुत से वरदान दिए हैं, लेकिन वो सारी चीजें किससे बंधी हुई हैं? They were being bound by one spirit, that is Holy Spirit. सेवाएं भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक है। परमेश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी हैं। क्या हम ऑनेस्टली उनको करते हैं? जिनको हम कहते हैं ना नौकरी कर रहे हैं, क्या ऑनेस्टली करते हैं हम? और अगर करते हैं तो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं, और अगर नहीं करते तो हम वास्तव में परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के भवन को रौंदने जाएंगे क्रिसमस पे। हम में से कई लोग सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, पाप कर लो, लेकिन परमेश्वर देखता है। हम में से कई लोग सुन्न होकर पाप करते हैं, उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो पाप कर रहे हैं। लिखा है प्रभु एक ही है। प्रभु सब कुछ देखता है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। एक जमाने में मेरी अंदर ये चीजें नहीं थी। आज आप यकीन करेंगे, मैं 7 बजने में 10 मिनट पर यहां मौजूद था। मुझे नहीं मालूम था क्या करना है, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे बोलना अवश्य है, क्योंकि ये तेरे राज्य का है काम, और तूने अगर मुझे सौंपा है तो मैं हाँ और आमीन के साथ उसे पूरा करूंगा। वचन दे। परमेश्वर ने दिया, और लिखता है आगे, सबके लाभ पहुंचाने के हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश मिला है। आज पवित्र आत्मा क्यों दिया गया हमें? कि उससे हम सबको लाभ पहुंचाएं। लेकिन हम में से कई लोग तो लोगों की हानि की मनसा करते हैं। आज हमारे अंदर क्रोध, बैर, डाह, लुचपन, लीला क्रीड़ा, लालसा, ये क्या है? ये लोगों को हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। यह है क्रिसमस का संदेश, कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें प्रकाश देता है कि हम स्वयं से प्रकाशित हों परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, और दूसरों को भी प्रकाशित करें। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस।
इट इज नॉट दैट कि साहब केक खा लिया, दारू पी ली, मुर्गा खा लिया और उसके बाद हैप्पी क्रिसमस। ये शारीरिक तरीका है। बाइबल में लिखा है लोग शरीर से आंकते हैं, परमेश्वर मन को देखता है। और मन की शुद्धता के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना आवश्यक है। लिखता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरी को ज्ञान की बातें। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है। आज शैतान ने हमारे दिमाग को इतना दिग्भ्रमित कर दिया है कि हम बुद्धि और ज्ञान को संसारिक ज्ञान समझ लेते हैं। बड़ा अकलमंद बच्चा भाई, इंजीनियरिंग कर ली, ये कर लिया, लाखों रुपए कमा रहा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से है तो ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होगा वो परमेश्वर जैसा चाल चलन रखेगा। वो दारू नहीं पिएगा, वो लड़कियां नहीं घुमाएगा, वो लालसा भरे काम भी नहीं करेगा, वो काम क्रोध नहीं करेगा, वो रोड रेज में अपने आप को नहीं दिखाएगा, वो गालियां नहीं देगा। सक्सेसफुल होना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के साथ सक्सेसफुल होना अलग बात है। आज इन दोनों चीजों में फर्क है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की जो बातें आपको दी जाती हैं वो आपके अंतःकरण अंतर्मन को प्रकाशित करती हैं, और जो परमेश्वर हमें देता है तो वो हमें दुख मिलाकर नहीं देता। क्यों हुआ यीशु मसीह का जन्म? आपके मेरे दुखों का निवारण करने के लिए हुआ। क्यों आए यीशु मसीह इस दुनिया में? क्योंकि मैं और आप पाप से बचाए जाएं, उसके लहू से धोए जाएं। क्यों आए यीशु मसीह इस दुनिया में? क्योंकि वो हमें नम्रता सिखा सके, वो धीरज सिखा सके, वो संयम सिखा सके, जो कि हम आज तक नहीं सीख पाए। नौवीं आयत कहती है किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान मिलता है। अरे जब आत्मा ही नहीं हमारे जीवन में तो वरदान कहां से आएंगे? हम में से बहुत सारे लोग कहलाते तो मसीही हैं लेकिन वास्तव में है नहीं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उन्हें छू नहीं गई है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो है तो मसीह लेकिन गाली फटाक से मुंह से निकलती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी शाम बिना शराब के शुरू नहीं होती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाइबल में ये नहीं जानते होंगे कि बाइबल की कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। मैं कई ऐसे मसीह बच्चों को जानता हूं जो रूफ टॉप या डिस्को पार्टीज में जाने के लिए अभी से अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, लेकिन क्रिसमस का सही अर्थ क्या है उन्हें नहीं पता होगा। क्या प्रकाशित है हमारा अंतःकरण यीशु मसीह के जन्म से? क्या प्रकाशित है मेरा जीवन परमेश्वर की ओर से, जिससे कि मैं दूसरों को भी वो चमक दे सकूं? शायद नहीं। आज चौकस रह के अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि मैं और आप वास्तव में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करने की आवश्यकता है। और वो कहता है किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान मिला है। जब मसीह की आत्मा आप में आत्मसात हो जाती है तो आत्मा आप में होकर बड़े बड़े काम करती है, और उसमें सबसे बड़ा काम है चंगा करने का वरदान। अरे जब आत्मा ही नहीं हमारे पास तो फिर वरदान कहां से आएंगे? अरे आत्मा का प्रकाश ही नहीं तो फिर हम क्रिसमस क्या मना रहे हैं? क्या सीख रहे हैं हम क्रिसमस के लिए? कुछ नहीं। हर साल की तरह हम 2, 4, 5 पार्टीज में जाएंगे, तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेंगे,
एक नए साल में प्रवेश कर जाएंगे और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। कुछ नयापन नहीं। जैसा परमेश्वर आपको और मुझे देखना चाहता है, वास्तव में उस तरह के हम हैं नहीं। कई बार हम अपने कारनामों से, कई बार हम अपनी परिस्थितियों से, कई बार हम अपने चरित्र से परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने देख के पछताया। बुरा मत मानिएगा, आज भी शायद परमेश्वर आपको और मुझे देखकर पछता रहा होगा कि मैंने इसे बनाया क्यों। क्योंकि ये मेरे वचन पर तो चल नहीं रहा, मेरे वचन के महत्व को समझ नहीं रहा और न समझने को तैयार है। लेकिन शैतान ने हमारी आंखों को इस कदर अंधा कर रखा है कि हम कहते हैं नहीं, वी आर क्रिश्चियन बाय फेथ। कहां रहा विश्वास आपका? जो एक बड़े फेस्टिवल को, जिसे आप यीशु मसीह के जन्म के रूप में देख रहे हो, आपके जीवन में उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपके विश्वास को क्या फर्क पड़ रहा है? आपके जीवन में विश्वास कितना बढ़ रहा है? क्या सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो, नहीं पता। You are not Christian by faith. You are Christian by chance. सुनने में ये बातें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन ये सच है। बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। आज इन तीनों चीजों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मार्ग, जीवन, सत्य। इफ यू विश टू लिव अ राइचियस लाइफ विद गॉड, इन तीनों चीजों को अपने जीवन में बांध लीजिए एक साथ। आगे लिखता है, किसी को समर्थ का काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की। जब हम आगे बढ़ते हैं, चंगाई करने से भी आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के अंदर घुस जाते हैं, तो हमें सामर्थ के काम दिखते हैं परमेश्वर के। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर एकाकार हो जाता, तो हम परमेश्वर की आत्मा से डायरेक्ट लोगों की मदद करते हैं। मैं फिर आपको ले जा रहा हूं, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट कन्फाइंड टू अ ग्रुप अलोन। मसीहत किसी एक ग्रुप का मजहब नहीं है, बल्कि मसीहत मजहब ही नहीं है, दुर्भाग्य से। इट इज अ लाइफस्टाइल devised by God so that the whole mankind should be benefited by this. आज चाहता है परमेश्वर कि हम इतने सामर्थी हों कि हम लोगों को कहकर, परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर लोगों को सामर्थ के काम दिखाएं, उन्हें चंगा करें, भविष्यवाणी करें, आत्माओं को परखें, अन्य अन्य भाषाएं बोलें और भाषाओं के अर्थ भी बताएं। ये वो वरदान है जो संसार आपको कभी नहीं दे सकता। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कितना जोर लगा के पढ़ लें, एक भी चीज आपको नहीं मिल सकती। इट इज ओनली थ्रू द होली स्पिरिट यू आर गोइंग टू रिसीव दीज spiritual gifts from God. आज क्रिसमस का सही अर्थ है कि मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के प्रभावशाली जीवन को अपने जीवन के साथ कैसे जोड़ें। आज बाइबल का वो शब्द, वो शोषा मेरे और आपके साथ पूरा होना चाहिए जो कहता है कि लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचान लेंगे कि तुम मसीह के हो।
आज इस चीज को जानने की, समझने की, मानने की आवश्यकता है। लिखा है कि जिसे जो चाहता है, परंतु सबसे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है जिसे जो चाहता है वही बांट देता है। आज परमेश्वर हमें जांच रहा है। इस क्रिसमस, इस एडवेंट सीजन में परमेश्वर आपको और मुझे जांच रहा है और वो देख रहा है कि हमारी सामर्थ कितनी है। और उस सामर्थ के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्रिसमस के उस पवित्र और पावन महीने में परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। God wishes to see us in a newer form of life. आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में उजागर करें और उसका प्रकाश लोगों तक फैलाएं। आज जब तक हम ये नहीं कर रहे तो वास्तव में यीशु मसीह भी हमारे जीवनों में जीवित नहीं होगा। आज हम एक रस्म बनाने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे, आज हम पार्टीज करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे, आज हम नाइट आउट्स निकलने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे, आज हम दारू पीने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे, लेकिन क्रिसमस वास्तविक अर्थ में कभी नहीं मना पाएंगे। आज इस चीज को जानना आपके और मेरे लिए अति आवश्यक है। जब तक आप और मैं इन चीजों को नहीं समझ रहे, God will not grant any spiritual gifts to us. मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपको आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण करे, आप और आपका परिवार मसीही वरदानों के साथ अपने इस त्योहार को मनाए। और यह त्योहार सिर्फ एक दिन का ना हो, यह त्योहार रोज का हो, जिसमें आप अब रोज मसीह को अपने जीवन में जीते हुए देखें, रोज अपने आप को परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हुए देखें आप परमेश्वर के साथ कि आप कितना बढ़ गए और लोग आपको देखकर कहेंगे ये वास्तव में परमेश्वर का है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के वचन के लिए अपने आप को पेश कर सकते, लेकिन आपको भाया और आपने पेश किया। हम चाहते हैं प्रभु इस वचन का प्रभाव लोगों के हृदयों तक पहुंचे, लोग क्रिसमस का वास्तविक अर्थ जानकर परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पित कर सके। आज क्रिसमस का शाब्दिक और शारीरिक और भौतिक अर्थ हमारे जीवनों में महत्व न रखे। आज क्रिसमस का जो अर्थ हमारे जीवनों में महत्व रखे, उस अनुसार हम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र और मीठे नाम से, आपके पुत्र के पवित्र और मीठे नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एडवेंट सीजन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपके जीवन में काम करे और आपको इस्तेमाल कर सके। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।